नमस्कार। ॐ श्री श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं रामनामं वरानने। ॐ आपदां प्रहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। नमस्कार। Today we read Cantos 11 and Cantos 12. In Canto 11, which has 31 slokas, verses, urged by Sumantra, Emperor Dasaratha calls on his friend King Romapada and brings with the latter's permission Shanta and Rashyasingha to his palace. आज हम बालकांड के एकादश सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करने जा रहे हैं, जिसमें सुमंत्र के कहने से राजा दशरथ का सपरिवार अंगराज के यहाँ जाकर वहां से शांता और ऋष्यशृंग को अपने घर ले आने का विवरण दिया गया है। एकादश सर्ग में 31 श्लोक हैं और तदुपरांत हम लोग द्वादश सर्ग का पठन पाठन एवं श्रवण करेंगे, जिसमें कुल मिलाकर 22 श्लोक हैं और राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देने का विवरण दिया गया है। भूय एव ही राजेंद्र शृणु मे वचनम हितम यथा स देव प्रवरः कथयामास बुद्धिमान। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की वह बात सुनिए जिसे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। Further, hear from me, O King of Kings, the wholesome words which the aforesaid wise seer, the foremost of all heavenly beings, was actually pleased to utter. इक्ष्वाकूणाम कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नामना दशरथो राजा श्रीमान सत्य प्रतिश्रवः। उन्होंने कहा था, इक्ष्वाकु वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। In the line of the Ikshvakus will be born a highly pious and glorious king, Dasharatha by name, who will be true to his promise. अंगराजेन सख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांतानाम भविष्यति। Friendship will be developed by the said monarch with the ruler of the Angas, and the later will have a highly blessed daughter, Shanta by name, given in adoption to him by Dasharatha. पुत्रस्त्वंगस्य राज्यस्तु रोमपाद इति श्रुतः तम स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः। The ruler of the Angas, the son of King Anga, will be known by the name of Romapada. Possessed of great renown, the said King Dasharatha will approach the later with the following request. अनपत्यो अस्मि धर्मात्मन शांता भर्ता मम क्रतुम आहरेत त्वया अज्ञप्तः संतानार्थ कुलस्य च। Since I am without a male issue, O king, whose mind is given to piety, let the sage Rishyashringa, the husband of Shanta, when permitted by you, perform a sacrifice for the propagation of my race. उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंग देश के राजकुमार का नाम होगा रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे, धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूं। यदि आप आज्ञा दें तो शांता के पति ऋष्यशृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञोऽथ तद वाक्यं मनस च विचिन्त्य च प्रदास्यते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मवान्।
राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। Hearing the aforesaid request of the emperor and revolving it in his mind and resolving to comply with it, the noble-minded Romapada will instantly part with the sage Rishishringa, the husband of his daughter Shanta, or who is already blessed with a son. प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगत ज्वरः आहिर्ष्यति तं यज्ञं प्रहृष्टेनांतरात्मना। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। Taking with him the said Brahmana Rashishringa and rid of his agony by securing his very presence, the celebrated monarch Dasharatha will perform with his help and guidance the aforesaid sacrifice for being blessed with a son, with his inner mind highly gratified. तम च राजा दशरथो यशस्कामः कृतांजलिः ऋष्यशृंगं द्विज श्रेष्ठं वरयिष्यति धर्मवित् यज्ञार्थं प्रस्वार्थं च स्वर्गार्थं च नरेश्वरः लभते च स तं कामं द्विज मुख्याद विशांपतिः। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विज श्रेष्ठ ऋष्यशृंग का यज्ञ, पुत्र और स्वर्ग के लिए वरण करेंगे तथा वे प्रजापालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेंगे। Nay, desirous of fame, King Dasharatha, the ruler of men, who knows what is right with request, will request Rashishringa, the foremost among all the Brahmins, with folded hands to officiate as a priest for conducting the sacrifice, for obtaining a male progeny and securing an abode in heaven through a son. And through that jewel among the Brahmanas, King Dasharatha, the ruler of the people, will get that desired object. पुत्राश्चास्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमाः वंश प्रतिष्ठानकाराः सर्वभूतेषु विश्रुताः। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे। And as a result of that sacrifice, there will be born to him as many as 4 sons, possessed of immense powers and prowess, and well known among all created beings, who will bring honor to their lineage. एवं स देव प्रवरः पूर्वं कथितवान् कथां सनत कुमारो भगवान पुरा देव युगे प्रभुः। महाराज, पहले सत्य युग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। So did the omniscient and powerful sage Sanat Kumara, the foremost among heavenly beings, utter of yore a prophecy in the Satya Yuga, preceding the current round of the 4 yugas. स त्वं पुरुषार्दूल समाने सुसत्कृतं स्वयमेव महाराज गत्वा सबल वाहनः। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋष्यशृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। As such, keen as you are to obtain a male progeny, O tiger among men, bring you the sage highly honored with the due ceremony, going personally to escort him with a detachment of your troops and animals and vehicles used for conveying men, O great king. सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथो भवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तः पुरः सह मात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ जी को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंग देश के लिए प्रस्थान किया, जहां विप्रवर ऋष्यशृंग निवास करते थे। वनानि सरितश्चैव व्यतिक्रम्य शनैः शनैः अभिचक्राम तम देशम यत्र वै मुनि पुंगवः। मार्ग में अनेकों अनेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे
उस देश में जा पहुंचे जहां मुनिवर ऋष्यशृंग विराजमान थे। आसाद्यतम द्विजश्रेष्ठम रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्रम ददर्शार्थो दीप्यमान मिवानलम। वहां पहुंचने पर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋष्यशृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यम पूजाम चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्य वैराग्यः प्रहृष्टेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते सख्यम संबंधकम चैव तदा तम प्रत्यपूजयत। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृत सतेन सहोषित्वा नरर्षभः सप्ताष्ट दिवसान राजा राजानमिदम ब्रवीत। शांता तव सुता राजन सह भ्रत्रा विशाम ते मदीयम नगरम यातु कार्यम ही महदुद्यततम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनम तस्य धीमतः उवाच वचनम विप्रम गच्छ त्वं सह भार्यया। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपम तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। Dasaratha was rejoiced to hear the advice of Sumantra. Having conveyed the opinion of the charioteer to Vashishta and on securing his consent, King Dasharatha proceeded with the queens, the inmates of his gynecium, as well as with his ministers to the place where the Brahmins were passing through forests and crossing streams. He gradually reached that land where Rishyashringa, the foremost among the sages, actually lived. Reaching that place, he forthwith saw the son of Vibhandaka, the foremost among all Brahmins, resplendent as fire and seated near Romapada. With an extremely delighted mind, the king, Romapada, thereupon offered worship in order of seniority to the emperor, as well as to those who had accompanied him with particular reverence, because of the emperor being his esteemed friend. But by Romapada was made known to the enlightened Rishyashringa, the son of Vibhandaka, his friendship with the emperor, as well as the relation in which the emperor stood to the sage, being the real father of his wife Shanta, and also how Shanta was given in adoption by the emperor to Romapada, who was issueless. At the latter's request, thereupon Rishyashringa honored the emperor in return for the latter's salutations. Greatly honored in this way by Romapada, and having stayed with him for 7 or 8 days, the emperor, the foremost among men, spoke to the king as follows. Let your daughter Shanta, O king, proceed along with her husband to my capital, O ruler of the people, since there is a great undertaking afoot there. Having promised the visit of that wise man, Rishyashringa, with the words, Amen, the king addressed the following request to the Brahmanas. Proceed you to Ayodhya with your wife. Hearing this, Rishyashringa, the son of Vibhandaka, said to the king at once, so be it. सनिर्पेणाभ्य नुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया तावन्योन्योन अंजलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा ननन्दुत्तर दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान्
ततः सहृदमा पृच्छय प्रस्थितो रघुनंदनः। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा लेकर रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। Thus permitted by the king, he left with his wife for Ayodhya, greeting with joined palms and clasping each other to their bosoms out of affection. The mighty Dasharatha and the Romapada both rejoiced. Taking leave of his friend Dasharatha, the scion of the Raghuvansha, then departed for his capital. पौरेषु प्रेष्यमास दूतान् वे शीघ्रगामिनः क्रियतां नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतम् धूपितं सिक्त सम्मृष्टं पताकाभिर्लंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। तथा प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजानमागतं तथा चक्रुश्च तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंख दुंदुभिर्निरारादे पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। तथा प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वे नागरा द्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेंद्रेणेन्द्र कर्मणा यथा दिवि सुरेंद्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्त्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। While doing so, he dispatched in advance swift-footed messengers with the following instruction to the citizens of Ayodhya. Let the whole city be tastefully decorated at once, sprinkled with water and then dusted, fumigated with incense and adorned with buntings. Overjoyed to hear of the king having well nigh arrived, the aforesaid citizens thereupon did at once all that precisely as had been desired by the king. Placing Rishyasringa, the foremost of the Brahmanas, ahead, the king then entered the well-decorated city in the midst of a blast of conches and the beating of kettle drums. So the tradition goes. All the citizens were really much delighted as that time to see the Brahmanas Rishyasringa being treated with respect and ushered into the city by the king, who had rendered help to Indra in his campaign against the demons, even as Lord Vamana, son of the sage Kashyapa, was ushered into paradise by the thousand-eyed Indra, the ruler of the gods. Antahapuram praveshyenam pujam kritva cha shastrartatah कृत्यम तदात्मानम मेने तस्योप वाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत्य माना। Having introduced the sage into the gynecium and offered him worship according to the scriptural ordinance, Dasharatha thought himself at that time as one whose object in life had been accomplished by escorting him to his palace. अंतःपुराणि सर्वाणि शांतां दृष्ट्वा तथागतां सह भ्रात्रा विशालाक्षीं प्रीत्यानंदमुपागमन। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार
अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे आनंदमग्न हो गईं। Seeing the large-eyed Shanta come with her husband in that state with a babe, all the queens experienced great joy through love. पूज्यमाना तु ताभिः साराज्ञा चैव विशेषतः उवास तत्र सुखिता कंचित कालम सह द्विजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रही। Being treated with honor by them, and particularly the king himself, she lived there happily for some time, along with her husband Rishyashringa and the babe. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे एकादशः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 11वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 11 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of Rishi and the oldest epic. In Canto 12, which has 22 verses, we see Emperor Dashratha give his consent to the performance of a horse sacrifice for being blessed with a son. अथ द्वादश सर्गः शुभारंभ। द्वादश सर्ग में 22 श्लोक हैं, जिसमें राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव, ऋषियों का राजा को और राजा का मंत्रियों को यज्ञ की आवश्यक तैयारी करने के लिए आदेश देने का विवरण है। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसंते समनु प्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवत्। तदंतर बहुत समय बीत जाने के पश्चात कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। Afterwards, when a considerable time had elapsed since the arrival of Rishyashringa and an unusually charming spring set in, an urge was felt by the emperor to undertake a sacrifice for being blessed with a son. तथा प्रणम्य शिरसा तं विप्रम देववर्णिनं यज्ञाय वर्यामास संतानार्थ कुलस्य च। तत्पश्चात उन्होंने देवोपम कांति वाले विप्रवर ऋष्यशृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। Touching the ground with his head, he sought the help of the aforesaid Brahman, Rishyashringa, who possessed the splendor of a god, for conducting a sacrifice with a view to the propagation of his race as well as to the attainment of heaven. तथेति च स राजानमुवाच वसुधाधिपं संभाराः सम्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यतां सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर्विधीयताम्। ऋष्यशृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वीपति नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो ब्रवीण नृपो वाक्यम ब्राह्मणान वेद पारगान सुमंत्रावाहय क्षिप्र मृत्युजो ब्रह्मवादिनः सुयज्ञम वामदेवम च जाबालिमत काश्यपम पुरोहितम वसिष्ठम च ये चान्ये द्विज सत्तमाः। तब राजा ने कहा, सुमंत्र, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों और ब्रह्मवादी ऋत्वजों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, उन सबको बुलाओ। तथा सुमंत्र स्तवरितं गत्वा त्वरित विक्रमः समानयत् स तान सर्वान समस्तान वेद पारगान। तब शीघ्रगामी सुमंत्र तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी
उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथ सदा धर्मार्थ सहितम युक्तम श्लक्षणम वचनम ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सब का पूजन किया और उनसे धर्म तथा अर्थ से युक्त मधुर वचन कहा। ममता तप्यमानस्य पुत्रार्थम नास्ति वै सुखम पुत्रार्थम हयमेधेन यक्ष्यामीति मीर्तिमम। महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ, उसके बिना इस राज्य आदि से भी मुझे सुख नहीं मिलता है। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूं। The sage accordingly said to the king who ruled over the entire globe, requisites for the sacrifice may be got ready, and your horse let loose, and let a sacrificial ground be prepared on the northern bank of the Saryu river. The king then spoke to Sumantra as follows. Sumantra, speedily call the Brahmanas who are masters of the Vedas and priests who are capable of expounding the Vedas, which is Syojana, Vamadeva, Jabali, Kashyapa, and Vashishta, my family priest, and whoever other jewels among the Brahmanas there may be in the kingdom. Proceeding hastily, the celebrated Sumantra, who walked with quick paces, brought together in a body the aforesaid Brahmanas, who were all masters of the Vedas. Receiving them with great reverence, King Dashratha, whose mind was given to piety, then addressed to them the following words, which was reasonable and sweet, and full of purpose and piety. Really, there is no joy to me, who has been suffering great agony for want of a son all these years. I shall accordingly propitiate the Lord with a horse sacrifice. Such is my resolve. I therefore intend to worship God through a sacrificial performance called Ashwamedha Yagya, a horse sacrifice. तदहम यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषि पुत्र प्रभावेण कामान प्राप्स्यामि चाप्यहम। इसी संकल्प के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूंगा। And I shall certainly attain all my desired ends through the influence, spiritual power of Rishi Shringa. Thereupon, saying Amen, all the Brahmins, with Vashishta as their leader, acclaimed the aforesaid proposal that had emanated from the lips of the king, and those headed by Rishi Shringa then replied to the king as follows. ततः साध्वती तद्वाक्यं ब्राह्मणाः प्रत्यपूजयन् वसिष्ठ प्रमुखाः सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युत्यम। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋष्य शृंग पुरोगाश्च प्रत्युचुर नृपतिम तदा संभाराः संभ्रियन्ताम ते तुरगश्च विमुच्यताम सरयवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीहताम। इसके बाद ऋष्य श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही, महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रहण किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए तथा सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। Let all the requisites for the sacrifice be got together, and your horse be released, and let a sacrificial ground be prepared on the northern bank of the Saryu river. सर्वथा प्राप्य से पुत्रांश चतुरो अमित विक्रमान यस्य ते धार्मिकी बुद्धिरियम पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। You to whom such a pious idea has occurred for securing a son shall at all events secure 4 sons possessed of immense prowess. ततः प्रीतो भवद राजा श्रुत्वा तु द्विज भाषितम अमात्यान ब्रवीद राजा हर्षेणेदम शुभाक्षरम। ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई
उन्होंने बड़े हर्ष के साथ अपने मंत्रियों से यह शुभ अक्षरों वाली बात कही। The king was really pleased to hear the acclamation of the Brahmanas. The monarch then joyfully spoke to the ministers in sweet words as follows. गुरुणाम वचनात् छिद्रीघ्रं संभाराः संभ्रियन्तु मे समर्थया समर्थाधिष्ठितश्चाश्व सोपाध्यायो विमुच्यताम्। गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञ अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋत्विज भी रहें। The king was really pleased to hear the acclamation of the Brahmanas, and the monarch then joyfully spoke to the ministers in the sweet words as follows. Let the requisite for the sacrifice be got together apace according to the instructions of these elders, and let the sacrificial horse be let loose under the superintendence of the 400 Kshatriya princesses capable of guarding and controlling, along with सर्यवाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमिर विधीयताम शांतयश्चा विवर्धनताम यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो, शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याह वाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्यः कर्तुमयं यज्ञः सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यद्यस्मिन् क्रतुसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय ना हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। Let a sacrificial ground be prepared on the northern bank of the Saryu, and let propriety rites intending to avert evils be elaborately gone through in proper order of sequence, according to the scriptural ordinance. छिद्रम ही मृग्यन्ते यन्त्येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसाः विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यः कर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। The horse sacrifice is capable of being accomplished by any and every monarch, provided there is no grievous transgression in the shape of omissions of certain essential rites made in the course of preeminent sacrificial performance. For Brahmanas that have attained the form of an ogre due to the omissions of mantras and rites, though learned, well versed in science of ritual arts, are always on the lookout, even for a minor transgression, in order to get an opportunity to spoil the sacrifice and thereby get the share of the gods. And he who undertakes the sacrificial performance, bereft of the prescribed procedure, forthwith perishes. तद यथा विधि पूर्वम में क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानम क्रियताम समर्थाः करणेष्विह। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा उपाय किया जाए। तुम सब लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। Therefore, steps may be taken to ensure that the sacrificial undertaking of mine is concluded in accordance with the prescribed procedure, for you are capable of doing all of this. तथेति च ततः सर्वे मंत्रिणः प्रत्यपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद वाक्यम यथा ज्ञप्त मकुर्वत। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजराजेश्वर दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। Thereupon all the counselors of the king acclaimed the aforesaid command of the emperor with the words, "Let it be so," and did as they were told to do so. ततो द्विजास्ते धर्मज्ञ मस्तुवन पार्थिव वर्षभम अनुज्ञातास्ततः सर्वे पुनर्जगमुर यथागतम। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे वैसे ही फिर चले गए।
Those Brahmanas next glorified the emperor who knew what was right. Then, being permitted by the emperor, all returned as they had come. गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिण स्थान नराधिपः विसर्जित्वा स्वं वेशम प्रविवेश महामतिः। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में गए। Sending away the said counselors when the Brahmanas had dispersed, the highly intelligent monarch entered his gynecium. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 12 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 12वां सर्ग संपूर्ण हुआ। Thus ends Canto 12 in the Balakanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and it the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranamam Tattulyam Ramanamam Varanane. Om Apadam Pahartaram Dataram Sarvasampadam Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyam. धन्यवाद। धन्यवाद।